रुकिए, क्या आप जानते हैं कि आपके घर में लगी बीमारियां, खाली होता बैंक बैलेंस और हर काम में आने वाली रुकावट कोई इत्तेफाक नहीं है। हो सकता है कि आपके आसपास की सकारात्मक ऊर्जा को किसी की काली नजर ने जकड़ लिया हो, एक ऐसी नजर जो पत्थर को भी चटका देती है। तो इंसान क्या चीज है? आज मैं आपको सदियों पुराना नीम की पत्तियों का वो तिलिस्मी राज बताने वाला हूं जिसे बड़े बड़े तांत्रिक और सिद्ध पुरुष गुप्त रखते आए हैं। अगर आपकी किस्मत सो गई है तो ये 3 दिन का प्रयोग उसे झकझोर कर जगा देगा। आगे बढ़ने से पहले अपनी श्रद्धा प्रकट करने के लिए कमेंट में जय नीमदेव जरूर लिखें। याद रखिए, विश्वास ही फल देता है और आपका एक छोटा सा प्रयास आपकी सुरक्षा का कवच बन सकता है। दुनिया जिसे कड़वा पेड़ समझती है, आयुर्वेद और तंत्र शास्त्र में उसे देव वृक्ष माना गया है। शास्त्रों में नीम को साक्षात मां दुर्गा का स्वरूप और शीतला देवी का वास बताया गया है। नीम की कड़वाहट सिर्फ स्वाद में है, लेकिन इसकी ऊर्जा आपके जीवन की कड़वाहट को सोख लेती है। पुराने जमाने में लोग घर के मुख्य द्वार पर नीम की टहनियां क्यों लटकाते थे? सिर्फ सजावट के लिए नहीं, बल्कि इसलिए ताकि कोई भी नकारात्मक शक्ति या बुरी हवा घर की चौखट पार न कर सके। आज हम उसी प्राचीन शक्ति को वापस जगाएंगे। एक छोटा सा सवाल, क्या आपके घर के 100 मीटर के दायरे में कोई नीम का पेड़ है? हाँ या ना कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि ये आपके उपाय की शक्ति को प्रभावित कर सकता है। अब सावधान होकर सुनिए। कैसे पहचानें कि आपको किसी की नजर लगी है या आपके घर में वास्तु दोष है? अगर रात को सोते समय अचानक डर लगता है या बुरे सपने आते हैं, अगर हाथ में आया हुआ पैसा पानी की तरह बह जाता है और वजह समझ नहीं आती, अगर बिना बात के परिवार में क्लेश होता है और मन हमेशा बेचैन रहता है, यकीन मानिए, अगर इनमें से एक भी लक्षण आप में है तो समझ लीजिए कि आपकी ऊर्जा को क्लीनिंग की सख्त जरूरत है। इनमें से कौन सा संकेत आपने पिछले कुछ दिनों में महसूस किया है? 1, 2 या 3 लिखकर अपनी समस्या बताएं, मैं खुद आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। अब गौर से सुनिए, यही वो विधि है जो खेल बदल देगी। इसे पंच पल्लव शुद्धि कहते हैं। स्टेप 1, सूर्यास्त के बाद नीम के पेड़ से माफी मांगकर 5 सुंदर बिना कटी फटी पत्तियां तोड़ें। स्टेप 2, रात को सोने से ठीक पहले अपने बिस्तर पर बैठें और उन पत्तियों को अपने दाएं हाथ यानी राइट हैंड में रखें। स्टेप 3, अपनी आंखें बंद करें और मन में सोचें कि आपके जीवन की सारी परेशानियां उन पत्तियों में समा रही हैं। स्टेप 4, अब इन 5 पत्तियों को अपने तकिए के बिल्कुल नीचे रख दें। स्टेप 5, सबसे जरूरी बात, पत्तियां रखने के बाद आपको किसी से बात नहीं करनी है, सीधे सो जाना है। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले उठें, बिना किसी से शब्द बोले उन पत्तियों को उठाएं और किसी बहते हुए पानी में विसर्जित कर दें। अगर पानी ना हो तो किसी सुनसान जगह पर मिट्टी में दबा दें। ऐसा आपको लगातार 3 रातों तक करना है। रुको, यहां एक बहुत बड़ी सावधानी है। अगर आपने इस उपाय के दौरान मांस मदिरा का सेवन किया या किसी का बुरा चाहा, तो ये उपाय उल्टा भी पड़ सकता है। इसे केवल अपनी भलाई के लिए और पूरे आत्मविश्वास के साथ करें। अगर मन में शंका है तो इसे बिल्कुल ना करें। दोस्तों, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। ये उपाय आपकी नकारात्मकता को सोख लेगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि नीम की लकड़ी और कपूर का एक ऐसा संगम भी है जो रातों रात सोई हुई किस्मत को चमका सकता है और घर में पैसों की बारिश कर सकता है? उस महाधन लक्ष्मी उपाय को मैं बताऊंगा अगले भाग में। अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते तो अभी फॉलो या सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पार्ट 2 बहुत जल्द आ रहा है। कल आपने जाना कि नीम कैसे आपकी जिंदगी से काली नजर को खींच लेता है, लेकिन आज का राज उससे भी बड़ा है। क्या आप जानते हैं कि वही कड़वा नीम आपके जीवन में पैसे की मिठास भी ला सकता है? जी हाँ, नीम सिर्फ एक पेड़ नहीं, बल्कि एक एनर्जी मैग्नेट है। अगर आपकी जेब हमेशा खाली रहती है, कर्ज बढ़ता जा रहा है या पैसा आते ही उड़ जाता है, तो समझ लीजिए कि आपकी आर्थिक ऊर्जा ब्लॉक हो चुकी है। आज मैं आपको वो गुप्त तरीका बताऊंगा जिससे नीम की ये साधारण सी पत्तियां आपके लिए मनी चुंबक का काम करेंगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर पर मां लक्ष्मी का स्थिर वास हो और तंगी दूर हो जाए, तो अभी कमेंट में लक्ष्मी कृपा जरूर लिखें। आपके शब्दों में बड़ी शक्ति होती है, इसे आज ही आजमाएं। दुनिया के लिए नीम कड़वा है, लेकिन तंत्र शास्त्र के अनुसार नीम में वो शक्ति है जो दरिद्रता यानी गरीबी को जड़ से काट देती है। प्राचीन काल में धन के देवता कुबेर और मां लक्ष्मी की साधना के पास अक्सर नीम या पीपल के वृक्ष होते थे। इसका वैज्ञानिक कारण भी है। नीम वातावरण से नकारात्मक तरंगों को सोख लेता है।
और याद रखिए, जहां नकारात्मकता नहीं होती वहीं लक्ष्मी का आगमन होता है। जहां गंदगी या बुरी ऊर्जा होती है वहां पैसा कभी नहीं टिकता। एक ईमानदार बात बताइए, आपको क्या लगता है, पैसा सिर्फ मेहनत से आता है या उसमें थोड़ी किस्मत का भी हाथ होता है? अपनी राय कमेंट में जरूर दें, मैं सबके जवाब पढ़ूंगा। कैसे पता चलेगा कि आपकी बरकत को नजर लग गई है? अगर महीने की 10 तारीख आते आते आपका पर्स खाली हो जाता है, अगर कोई बड़ा काम बनते बनते ऐन वक्त पर पैसों की कमी से रुक जाता है, या घर में तिजोरी या लॉकर के पास हमेशा सीलन या अजीब सी गंध रहती है, ये संकेत हैं कि आपके घर की मनी एनर्जी सो चुकी है और अब वक्त है इसे नीम के इस टोटके से जगाने का। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि पैसा आता तो है पर रुकता नहीं? अगर हाँ, तो कमेंट में हाँ लिखें ताकि मुझे पता चले कि कितने लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं। अब इस विधि को बहुत ध्यान से सुने, यहाँ एक भी चूक नहीं होनी चाहिए। दिन, ये उपाय आपको केवल शुक्रवार की रात को करना है। सामग्री: 7 ताजी साफ नीम की पत्तियां और एक छोटा सा लाल रेशमी कपड़ा। विधि: रात को 10 बजे के बाद एकांत में बैठें, लाल कपड़े पर वो 7 पत्तियां रखें। संकल्प: अपनी आंखें बंद करें और महसूस करें कि चारों दिशाओं से धन आपकी ओर आ रहा है। मन में बोलें, हे मां लक्ष्मी, मेरे मार्ग की हर बाधा दूर हो और मेरे घर में धन का स्थिर वास हो। स्थान: अब उस कपड़े की पोटली बनाकर अपनी तिजोरी, पर्स या जहां आप पैसे रखते हैं वहां रख दें। इसे पूरे 7 दिनों तक वहीं रहने दें। अगले शुक्रवार को पुरानी पत्तियां किसी पेड़ की जड़ में डाल दें और फिर से नई पत्तियां रखें। ये चक्र आपकी आर्थिक स्थिति को बदलना शुरू कर देगा। यहाँ एक बहुत बड़ा सीक्रेट है, ये उपाय तब तक काम नहीं करेगा जब तक आपके मन में लालच या किसी को ठगने की भावना होगी। इसे पूरी सादगी, जरूरत और अटूट श्रद्धा के साथ करें। शक करने वालों के लिए ये सिर्फ पत्तियां हैं, लेकिन विश्वास करने वालों के लिए ये एक वरदान है। अगर आप इसे पूरे मन और पवित्रता के साथ करने के लिए तैयार हैं, तो कमेंट में श्रद्धा लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। दोस्तों, ये तो था धन का उपाय, लेकिन क्या होगा जब आपके अपने ही या आपके दुश्मन आपकी तरक्की देखकर आपके खिलाफ साजिश रचने लगेंगे? अगले भाग में मैं आपको बताऊंगा नीम का वो शत्रुनाशक उपाय जिससे कोई भी बुरी सोच वाला इंसान आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। वो उपाय आपके लिए एक अदृश्य ढाल की तरह काम करेगा। तो अगला भाग मिस मत करना। चैनल को अभी सब्सक्राइब और फॉलो कर ले। सावधान! क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप किसी का भला करते हैं लेकिन बदले में आपको सिर्फ नफरत और साजिशें मिलती हैं? आपके अपने ही आपके खिलाफ गुटबाजी करने लगते हैं। अगर आपके हंसते खेलते परिवार को किसी की काली नजर लग गई है या कोई गुप्त शत्रु आपकी तरक्की से जलकर पीछे से वार कर रहा है, तो याद रखिए, ये सिर्फ संयोग नहीं, एक नकारात्मक ऊर्जा का हमला है। आज मैं आपको नीम का वो अघोर रक्षा कवच बताने वाला हूं जिसे सदियों से अभेद्य माना गया है। एक ऐसा उपाय जो आपके घर के चारों तरफ एक ऐसी अदृश्य दीवार खड़ी कर देगा जिसे दुनिया की कोई भी बुरी शक्ति या किसी की गंदी सोच पार नहीं कर पाएगी। आज खुलेगा सुरक्षा का वो राज जो अब तक किताबों में दबा था। अगर आपको भी महसूस होता है कि आपके आसपास कुछ लोग आस्तीन के सांप बने बैठे हैं, तो अपनी सुरक्षा के लिए कमेंट में अभी सुरक्षा जरूर लिखें। आपका एक शब्द आपकी रक्षा का पहला कदम हो सकता है। दोस्तों, विज्ञान नीम को सिर्फ कीटाणुनाशक मानता है, लेकिन अध्यात्म इसे ऊर्जा का शोधक कहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि देवी माँ के मंदिरों में नीम के पत्तों का ही इस्तेमाल क्यों होता है? क्योंकि नीम में वो चुंबकीय शक्ति है जो हवा में तैरती नकारात्मक तरंगों यानी नेगेटिव वाइब्रेशंस को सोखकर उन्हें खत्म कर देती है। पुराने समय में जब कोई महामारी फैलती थी या किसी घर पर टोनी टोटके का डर होता था, तो सबसे पहले नीम की टहनियों का घेरा बनाया जाता था। नीम साक्षात मंगल और शनि के दोषों को शांत करने की क्षमता रखता है। ये आपके घर के लिए किसी फायरवॉल से कम नहीं है। एक बात बताएं, क्या आपने कभी अपने घर के मुख्य द्वार पर नीम या आम की टहनियां लटकी देखी हैं? अगर हाँ, तो हाँ लिखें और बताएं कि आपने इसे कहाँ देखा था। कैसे पहचानें कि आपको इस सुरक्षा कवच की तुरंत जरूरत है? अगर आपके घर में पालतू जानवर या छोटे बच्चे अचानक बिना वजह बीमार रहने लगें, अगर आपके करीबी दोस्त या रिश्तेदार बिना किसी बात के आपसे दूरी बनाने लगें, अगर आपको महसूस हो कि घर में घुसते ही भारीपन लगता है जबकि बाहर आप खुश रहते हैं,
ये इस बात का प्रमाण है कि आपके घर की प्रोटेक्शन लेयर टूट चुकी है और अब वक्त है नीम की शक्ति से उसे दोबारा जोड़ने का। इनमें से कौन सा संकेत आपने पिछले कुछ हफ्तों में महसूस किया है? 1, 2 या 3 लिखकर बताएं, ताकि हम समझ सकें कि नकारात्मकता कितनी गहरी है। अब इस विधि को अपनी डायरी में लिख लें या वीडियो सेव कर लें, क्योंकि इसमें दिन और दिशा का बहुत महत्व है। खास दिन, ये उपाय केवल शनिवार यानी सैटरडे के दिन सूर्यास्त के समय करना है। सामग्री: नीम की 3 ताज़ी और हरी टहनियाँ, सूखी बिल्कुल ना हो, और एक लंबा काला या लाल सूती धागा। विधि: इन तीनों टहनियों को एक साथ रखें, काले धागे से इसे 7 बार लपेटकर एक गुच्छा बना लें। अभिमंत्रण: इसे अपने हाथ में पकड़कर घर के हर कोने में घूमते हुए मन में कहें, मेरे परिवार की रक्षा हो, हर बुरी सोच यहीं भस्म हो। स्थापना: अब इसे अपने मुख्य दरवाजे के अंदर की तरफ यानी चौखट के ऊपर इस तरह लटकाएं कि बाहर से आने वाले हर इंसान की नज़र इस पर न पड़े, लेकिन इसकी ऊर्जा द्वार पर बनी रहे। इसे 7 दिन तक वहीं रहने दें। अगले शनिवार इसे बदलकर नई टहनियां लगाएं। पुरानी टहनियों को किसी सुनसान जगह या पेड़ के नीचे सम्मान के साथ रख दें। आप देखेंगे कि घर का माहौल अचानक शांत और सुरक्षित होने लगेगा। रुको, एक बात गांठ बांध लें, ये उपाय करते समय आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति प्रतिशोध या बदला लेने की भावना नहीं होनी चाहिए जिसके बारे में आप बुरा सोच रहे हैं। नीम की शक्ति सत्य पर चलती है। अगर आप सिर्फ अपनी और अपने परिवार की रक्षा का भाव रखेंगे तो ही ये कवच काम करेगा। डर और गुस्से में किया गया उपाय निष्फल हो जाता है। अगर आप इस सुरक्षा घेरे को पूरे विश्वास और शुद्ध मन से अपनाने के लिए तैयार हैं तो कमेंट में विश्वास जरूर लिखें। दोस्तों, बाहर के शत्रुओं से तो आपने रक्षा कर ली, लेकिन क्या होगा अगर नकारात्मकता आपके घर के अंदर ही घर कर गई हो? पुराने वास्तु दोष और बरसों की जमी हुई नेगेटिव एनर्जी को कैसे निकालें? अगले भाग में मैं आपको नीम का वो धुनी उपाय बताऊंगा जो आपके घर के कोने कोने को किसी तीर्थ स्थान जैसा पवित्र बना देगा। वो तरीका जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। अगला भाग देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन रखें। सुरक्षा ही सबसे बड़ा सुख है। दोस्तों, क्या कभी आपने महसूस किया है कि आपका घर होते हुए भी आपको शांति नहीं मिलती? बिना वजह झुंझलाहट, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा और घर में बार बार तनाव। अगर ऐसा हो रहा है तो ये सिर्फ आदत नहीं, ये घर की नकारात्मक ऊर्जा का असर हो सकता है। आज मैं आपको नीम का ऐसा आसान उपाय बताने वाला हूं जो आपके घर का पूरा माहौल बदल सकता है। अगर आपके घर में भी कभी कभी तनाव होता है तो शांति जरूर लिखें। घर की ऊर्जा कैसे काम करती है? दोस्तों, हर घर में एक ऊर्जा होती है। जब घर में हंसी, प्यार और सकारात्मक सोच होती है तो वही ऊर्जा बढ़ती है। लेकिन जब झगड़े, तनाव और नकारात्मक सोच बढ़ती है तो घर की ऊर्जा भारी हो जाती है, और यही भारीपन धीरे धीरे हमारे मन और जीवन पर असर डालता है। इसी ऊर्जा को संतुलित करने के लिए नीम बहुत शक्तिशाली माना जाता है। आपको अपने घर का माहौल कैसा लगता है? अच्छा या थोड़ा भारी? बताओ। नकारात्मक ऊर्जा के संकेत। अब समझते हैं कब ये उपाय करना जरूरी हो जाता है। अगर घर में बार बार झगड़े हो रहे हैं, मन बिना वजह परेशान रहता है और काम करने का मन नहीं करता, तो ये संकेत हो सकते हैं कि घर की ऊर्जा संतुलित नहीं है और इसे समय रहते ठीक करना बहुत जरूरी है। इनमें से कौन सा आपने महसूस किया है? 1, 2 या 3 लिखो। अब ध्यान से सुनिए, यह है सबसे आसान और असरदार तरीका। कुछ ताज़ी नीम की पत्तियां लें, उन्हें पानी में डालकर अच्छी तरह उबाल लें। जब पानी हल्का ठंडा हो जाए तो उस पानी को पूरे घर में छिड़के, खासकर कोनों में, दरवाजों के पास और जहां ज्यादा समय बिताते हैं। छिड़कते समय मन में एक संकल्प लें, मेरे घर से सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाए। इस उपाय को लगातार 3 दिन तक करें। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि घर का माहौल हल्का और शांत हो रहा है। क्या आप ये उपाय आज से शुरू करेंगे? जरूर बताना। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, इस उपाय को जल्दी जल्दी या बिना ध्यान के मत करना। पूरी शांति और ध्यान के साथ करना है, क्योंकि नीम सिर्फ पत्तियां नहीं, एक ऊर्जा का माध्यम है। जितना ध्यान और विश्वास होगा उतना ही असर दिखेगा। अगर आप सच्चे मन से कर रहे हैं तो शांति जरूर लिखें। दोस्तों, ये था नीम से घर की शुद्धि का उपाय। लेकिन अगले और आखिरी भाग में मैं आपको बताऊंगा नीम का सबसे बड़ा और गुप्त रहस्य, जो आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकता है। इसलिए आखिरी भाग जरूर देखना।
यहीं से बदलाव शुरू होता है। ये बहुत लोग नजरअंदाज कर देते हैं। यही असली कारण है। बस यही करना है। अगर ये कर लिया तो फर्क दिखेगा। दोस्तों, अब तक आपने नीम के कई उपाय जाने, लेकिन जो मैं आज बताने वाला हूं वो सबसे अलग है। ये उपाय दिन में नहीं बल्कि रात में किया जाता है, और कहते हैं जो इस रहस्य को समझ गया उसकी जिंदगी में बदलाव शुरू हो जाता है। लेकिन ध्यान रखना, इसे हल्के में मत लेना। अगर आप इस रहस्य को जानना चाहते हैं तो रहस्य जरूर लिखें। दोस्तों, रात का समय सिर्फ सोने के लिए नहीं होता। रात में हमारी ऊर्जा सबसे ज्यादा संवेदनशील होती है। जो भी सोचते हैं, जो भी महसूस करते हैं, उसका असर सीधे मन और जीवन पर पड़ता है। इसीलिए पुराने समय में कई उपाय रात को ही किए जाते थे, और नीम इस समय और भी ज्यादा असरदार हो जाता है। क्या आपको भी रात में ज्यादा सोच आती है? हाँ या नहीं, बताओ। अब एक बात समझो, अगर आपको नींद ठीक से नहीं आती, बार बार डरावने सपने आते हैं, या सुबह उठकर भी थकान महसूस होती है, तो ये सिर्फ शरीर की नहीं बल्कि ऊर्जा की समस्या हो सकती है। और इसे ठीक करने के लिए ये नीम का उपाय बहुत काम आता है। इनमें से कौन सी समस्या आपके साथ है? 1, 2 या 3 लिखो। अब ध्यान से सुनिए, ये है असली उपाय। सोने से पहले 5 या 7 ताज़ी नीम की पत्तियां लें। उन्हें अपने सिरहाने या तकिए के नीचे रख दें। अब आंख बंद करके एक संकल्प लें, मेरे आसपास की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाए। फिर बिना डर के आराम से सो जाएं। सुबह उठकर उन पत्तियों को घर के बाहर किसी पेड़ के नीचे रख दें। इस उपाय को लगातार 5 दिन तक करें। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे नींद गहरी होने लगी है, मन शांत हो रहा है और अंदर से हल्कापन महसूस हो रहा है। क्या आप ये उपाय आज रात से शुरू करेंगे? जरूर बताना। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इस उपाय को करते समय डर या शक मत रखना, क्योंकि डर असर को कमजोर कर देता है। सिर्फ शांत मन और विश्वास के साथ करना है, तभी असली फर्क दिखेगा। अगर आप पूरे विश्वास से करेंगे तो विश्वास जरूर लिखें। दोस्तों, ये था नीम का रात का गुप्त रहस्य। लेकिन अभी असली चीज बाकी है। अगले भाग में मैं आपको बताऊंगा कि नीम का ऐसा उपाय जो आपकी किस्मत को तेज कर सकता है, जो बहुत कम लोग जानते हैं। इसलिए अगला भाग बिल्कुल मिस मत करना। यहीं से असली असर शुरू होता है। ये बात बहुत कम लोगों को पता है। यहीं लोग गलती कर देते हैं। बस यही राज समझना है। अगर ये कर लिया तो बदलाव पक्का है। दोस्तों, अब तक आपने नीम के कई उपाय जाने। बुरी नजर हटाना, धन आकर्षण, सुरक्षा कवच, घर की शुद्धि और रात का रहस्य। लेकिन आज इस सीरीज के आखिरी भाग में मैं आपको बताने वाला हूं नीम का सबसे बड़ा और अंतिम उपाय, जिसे अगर सही तरीके से किया जाए तो आपकी किस्मत का रुख बदल सकता है। लेकिन ध्यान रखना, ये कोई साधारण उपाय नहीं है। इसे पूरा समझकर ही करना, तभी इसका असर दिखेगा। अगर आपने पहले के सारे भाग देखे हैं तो पूरा विश्वास जरूर लिखें। दोस्तों, नीम को हमेशा से खास माना गया है। ये सिर्फ शरीर को ठीक करने के लिए नहीं, बल्कि जीवन की ऊर्जा को संतुलित करने के लिए भी उपयोग किया जाता है। जब आपकी ऊर्जा संतुलित होती है तो काम अपने आप बनने लगते हैं, और जब ऊर्जा बिगड़ती है तो मेहनत के बाद भी परिणाम नहीं मिलता। इसी ऊर्जा को सही दिशा देने के लिए ये अंतिम उपाय काम करता है। आपको क्या लगता है, किस्मत ज्यादा काम करती है या मेहनत? जरूर बताओ। अब समझते हैं कब ये उपाय करना सबसे जरूरी होता है। अगर बार बार मौके हाथ से निकल जाते हैं, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं और बिना वजह रुकावटें आती हैं, तो इसका मतलब है आपकी ऊर्जा और किस्मत का प्रवाह कहीं रुक गया है, और इसी रुकावट को हटाने के लिए ये उपाय बनाया गया है। इनमें से कौन सी समस्या आपके साथ है? 1, 2 या 3 लिखकर बताओ। अब ध्यान से सुनिए, ये है सबसे बड़ा और अंतिम उपाय। रविवार की सुबह सूर्योदय के समय नीम के पेड़ के पास जाएं। वहां से 11 ताजी पत्तियां तोड़ें। ध्यान रखें, पत्तियां साफ और हरी होनी चाहिए। अब घर आकर उन पत्तियों को साफ पानी से धो लें। फिर एक दीपक जलाएं और उन पत्तियों को अपने सामने रख दें। अब आंख बंद करके 2 मिनट तक शांति से बैठें और मन में बोलें, मेरे जीवन की सारी रुकावटें दूर हो जाएं और मेरी किस्मत खुल जाए। अब उन पत्तियों को एक हरे या सफेद कपड़े में बांध लें और उसे अपने घर के मंदिर या किसी साफ जगह पर रख दें। इसे 11 दिन तक वहीं रहने दें। हर दिन बस 1 मिनट उसके सामने बैठकर अपना संकल्प दोहराएं। 11वें दिन उन पत्तियों को किसी बहते पानी में प्रवाहित कर दें या पेड़ के नीचे रख दें। क्या आप ये महाउपाय शुरू करेंगे?
हाँ या नहीं जरूर बताना। लेकिन यहाँ कुछ बातें बहुत जरूरी हैं। पहला, इस उपाय को बीच में मत छोड़ना। दूसरा, इसे किसी को दिखावा करने के लिए मत करना। तीसरा, मन में शक या डर नहीं होना चाहिए, सिर्फ शांति, श्रद्धा और विश्वास। यही 3 चीजें इस उपाय को सफल बनाती हैं। अगर आप पूरे विश्वास के साथ करेंगे तो जय नीम जरूर लिखें। दोस्तों, ये था नीम का सबसे बड़ा और अंतिम उपाय। अगर आपने इस पूरी सीरीज को ध्यान से समझा और सही तरीके से अपनाया तो बदलाव जरूर महसूस होगा। याद रखना, उपाय से ज्यादा जरूरी है आपका विश्वास, और वही आपकी जिंदगी बदल सकता है। यही सबसे बड़ा राज है। यहाँ गलती मत करना, यहीं से किस्मत बदलती है। बहुत कम लोग ये जानते हैं। अगर ये कर लिया तो फर्क पक्का है। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो इसका मतलब है कि आप सच में अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं। नीम के ये सारे उपाय सिर्फ शब्द नहीं है, ये अनुभव से जुड़ी हुई बातें हैं। लेकिन याद रखना, कोई भी उपाय तभी काम करता है जब उसमें आपका विश्वास जुड़ा होता है। अगर आप सच में बदलाव चाहते हैं तो इन उपायों को सही तरीके से अपनाएं। और अगर आपको ये जान